एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का। तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर से उसकी क्या माइनस करनी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करना पड़ेगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस हमें क्या ऐड करने पड़ेंगे? जो लिगेंड्स ने जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो एक लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2, और लिगेंड्स का नंबर ही क्या कहलाता है? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर एक 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो इनर्ट गैस के इक्वल आ गया, इनर्ट गैस के इक्वल से क्या मतलब है हमारा? इनर्ट गैस से मतलब है हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86। बड़ा सिंपल है इनके, वो फॉर्मूला है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इससे आप इसके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। ये तब लगता है जब 7 एलिमेंट्स हो। अगर एलिमेंट्स के नंबर 7 से जितने कम हो जाए तो ये नंबर भी कम कर देने पड़ते हैं। जैसे कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, तो 6 मतलब 7 से एक कम है, तो एक नंबर इसका काटना पड़ेगा। आप देखो 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18, 18, 36, 36, 18, 54, 54, 32, 86। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर निकल के आ रहा है वो इनमें से कुछ भी निकल के आ जाए, ए कभी नहीं आएगा, ए कभी नहीं आएगा, ए भी कभी नहीं आएगा। बताओ ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये तीनों कभी नहीं आएंगे, इनमें से कुछ भी आ सकता। ऐसा इसलिए कि जो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है वो कहाँ से होता है? डी से, और डी चालू ही कहाँ से होता है? 20 से। तो ये तीनों कभी नहीं हो सकते। तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी इनर्ट गैस के नंबर के इक्वल आ गया, मतलब ये 3 आप याद रख सकते हो, किसी इनर्ट गैस के इक्वल आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल, तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। और अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नॉट इक्वल टू आ रहा है इनर्ट गैस के, नेक्स्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी एटम का नंबर होगा, अगर 26 है तो इनर्ट गैस उसके आगे की आएगी, ये तो पक्का है, पीछे की थोड़ी आ सकती, इसलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट इनर्ट गैस के इक्वल नहीं आया तो कॉम्प्लेक्स होगा अनस्टेबल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो आपसे आपकी कैपेसिटी को पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये आपकी थ्योरी ख़त्म हो गई, 1-2 एग्जाम्पल बता देना एग्जाम में और ख़त्म, है ना। फॉर्मूला याद रखना, आप यहीं से बता सकते हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम और आयन इंक्लूडिंग दोज गिवन बाय लिगेंड्स कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब जब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो आपको कुछ हिंट चाहनी पड़ेगी, तो वो हिंट आपके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर। वो क्या हिंट है? तो पहली हिंट है कि आपको 3D सीरीज के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं इनके, क्योंकि कल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है तो अब इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सीखे थे ना हमने, 1 मिनट में बन जाते हैं।
इसके आर्गन लगाते जाओ, 3d1 4s2 2 3 5 6 7 8 9 2 सब में 4s2 कर दो। करे क्यूब इसमें क्या कर देना है, 4s में 1 और 3d में 5 और 3d में 10, बस इतनी तो है। स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कूटी वैन कार में ना फेंको, निकिल कॉपर जिंक, निकिल कॉपर जिंक। इसका एटॉमिक नंबर बस याद होना चाहिए, बाकी का अपने आप हो जाएगा। 21 22 23 है ना। कैल्शियम के बाद से स्टार्ट होता है ये, तो कैल्शियम का होता है 20 23, ये लिखते चलो हिंट 24। हालांकि ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है हिंट, ये तो आपके खुद के लिए है। 28 29 एंड 30। प्लस आपको इनर्ट गैस या नोबल गैसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। ग्रुप 18 इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हीना नीना, आई थिंक अब आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। और करीना 0 रन पे आउट। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन 2 10 18 36 54 86 है ना। आपको सभी इनर्ट गैस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दो इसको याद कर लीजिए, इन दो से काम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल जरूर एग्जाम में लिख के आने हैं आपको, तो एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए बच्चों, FeCN होल 6 4 नेगेटिव। इसका EN निकाल के दिखाओ, फिर निकाल के दिखाओ। इसको आप ये भी लिख सकते थे, अगर आपको ये, तो आप ये वाला बात एक ही है, आप K4FeCN6 भी लिख सकते थे, दोनों एक ही चीज़ है। बस इसके 4 पॉजिटिव हटा दिए तो 4 नेगेटिव आ गया। पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी मिलेंगे आपको। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। ये बैलेंस बॉन्ड है, इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिख के निकाल के दिखाओ। नेक्स्ट इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के दिखाओ। नेक्स्ट इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के दिखाओ। जी वाला K4F, इसका ही निकालना है, K4FeCN6। ये तो हमने बता दिया कि ये और ये कॉम्प्लेक्स दोनों एक ही हैं। देखें, अगर इससे 4K निकल जाएंगे पॉजिटिव के, तो इससे 4 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों सेम फॉर्मूले, ये बताया था हमने। जैसे इसका K3FeCN6 होता है, इतने की निकाल लीजिए, और भी आप निकाल सकते हो मन चाहे, जितने भी हो, है ना। इस और भी निकाल सकते हो आप, जिसका निकालना हो आपको। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। CONH3 होल 6 Cl3। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं हम, EN। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, माइनस करनी है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस करने हैं हमें 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है जी, चलिए। आयरन एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए निकाल लीजिए। इक्वल किस साइड रखा है, -4, इस साइड रखा है -6, उस साइड जाएगा तो +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट टाइप +2। क्लियर।
तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए +2, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर बेस लिखना है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो माइनस ही हो जानी है, ठीक है। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, देख लीजिए 26 - 2 24 + 12 36, किसके इक्वल आ गया ये? इनर्ट गैस। कौन सी है वो? क्रिप्टॉन के इक्वल है। तो ये जो निकल के आया है इफेक्टिव, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो निकल के आया है आपका, ये निकल के आया है क्रिप्टन के। स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जैसे इनर्ट गैस स्टेबल होती है ना। तो आपसे पूछ ले कि K4 एफिशिएंट 6 और K3 एफिशिएंट 6 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो अभी K3 एफिशिएंट का पता नहीं, लेकिन K4 एफिशिएंट 6 पता चल चुका है, स्टेबल है, ठीक है। इसका देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +3 आ रही है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसीलिए हमने ये सब लिख दिए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इस साइड -3, इस साइड -6, तो ये आ गई +3। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 35, जो कि किसी भी इनर्ट गैस के इक्वल नहीं है। तो ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। 26 - 3 23, 23 एंड 12 35, तो ये है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। ऐसे किसी का भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपसे कह सकते हैं। अब जल्दी से नीचे के निकालो सबके फास्ट। जैसे इसको कर लो, फिर BBT कल पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, हो गए सभी? अरे बड़ा फास्ट। खुद कोशिश करें निकालने की, है ना, बड़ा सिंपल है। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन सा? कैसे, क्या कह रहे हो? 3 ऐसे आएगा ना, देखो प्रत्येक K पे क्या होता है? +1, तो 4K पॉजिटिव निकलेंगे, तो इस पर कितना नेगेटिव आएगा? नहीं, तो ये तो हमें पता है ना, ये फॉर्मूला K4 एफिशिएंट 6, तो पता है ना हमें, K4 एफिशिएंट 6 का है और ये K3 एफिशिएंट 6 का है। ये तो याद हो जाते हैं फॉर्मूले अपने आप। चलिए इसका निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना। अब तो आने लगी होगी ना, एक SO4 पे इसकी 6 × 0 0, टोटल पे चार्ज 0, एक की -2, उस साइड जाएगी +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 2 × 6, 29 - 2 27 प्लस 12 तो 7 2 9 2 1 3 39, किसी भी इनर्ट गैस का नहीं है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स।
अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। चलिए इसका निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है ना, 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 4 × 0 0 इक्वल के साइड भी 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0, तो 28 माइनस 0 प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 × 4 तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया EAN 28 प्लस 8 कितना आ गया 30, जो कि किसका है हमारा क्रिप्टन का, मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग्जाम में 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ध्यान रखना, एक आध 2 एग्जाम्पल बता देना प्लीज। चलिए इसका देखते हैं, कोबाल्ट का 27 है ना, इसीलिए हमने हिंट लिख रखी है आपके सामने। तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 6 × 0 0, एक Cl की -1 तो 3 की -3, उस साइड जाएगी +3 प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 27 - 3 24 + 12 36। अगेन कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। तो ये बच्चों आज आपका वर्नर थ्योरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूरा डिटेल के साथ ख़त्म हो गया। होमवर्क लिख लो और पढ़ो बच्चों ना चैप्टर्स। आप लोग की पढ़ाई स्लो चल रही है, क्यों नहीं कर रहे तुम पढ़ाई? हो रही है, पूरे मार्क्स आने चाहिए केमिस्ट्री में। हेलो एल्किन हेलो एरिन आना तैयार कर लो से, हम वीडियो सेंड कर देंगे आज, पढ़ लेना।